कृष्ण जन्माष्टमी हमें कब मनाना है वर्ष 2024 में? व्रत किस दिन हम करें? इस दिन हमें क्या क्या विशेष करना होता है? कैसे हमें पूजा अर्चना करनी होती है? भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग प्रसाद अर्पित करें जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो? क्या क्या चीजें जरूर हमें लेकर आनी चाहिए? कौन सा पाठ करना चाहिए? कौन से मंत्र जप करने चाहिए? बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था और इस बार वर्ष 2024 में ये अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें मनाना है और इसी दिन हमें व्रत करना है। और जैसा कि रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, तो 26 अगस्त की रात्रि में हमें रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और अष्टमी तिथि भी मिल रही है। तो आप 26 अगस्त को व्रत करें। दिन है सोमवार। तो आप पूजा कैसे करेंगे? इस दिन हमें क्या क्या चीजें लेकर आनी होती है? जैसे कि आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके लिए आपको एक वस्त्र खरीद कर लेकर आना चाहिए। हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव करते हैं, चाहे छोटे में चाहे बड़े में, तो उनके लिए वस्त्र उपहार लाते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए उन्हें पीले रंग का वस्त्र आप लेकर आएं। यदि आप श्रावण के महीने के अनुसार लाना चाहते हैं तो आप हरे रंग का भी ला सकते हैं, हरा और पीला मिक्स भी ला सकते हैं। एक वस्त्र लेकर आएं और भगवान को भोग में, जब भी हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो सभी के कुछ प्रिय भोग होते हैं और वो प्रिय भोग हम लगाते हैं तो उनकी कृपा, उनको प्रसन्नता अधिक होती है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि उनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करने की बात कही गई है। तो लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग कच्चे दूध का भी भोग लगाते हैं। तो आप माखन और मिश्री का भोग लगाएं। ड्राई फ्रूट्स, इस दिन धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। इस दिन नारियल की बर्फी और अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। लेकिन सबसे अहम होता है माखन मिश्री का भोग, तो ये आप ना भूलें। अलग 56 भोग लगाया जाता है भगवान को, तो वो आप लगाएं, लेकिन माखन मिश्री का भोग बहुत आवश्यक है। अब बात आती है उपहार की, क्योंकि देखिए जन्मोत्सव है तो उपहार तो देना बनता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें उपहार क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको उपहार में उन्हें मोर पंख अवश्य देना चाहिए। आजकल बांसुरी में मोर पंख लगे होते हैं, मुकुट में मोर पंख लगे होते हैं। आप अलग से भी उनके झूले में भी मोर पंख लगा देना चाहिए। तो आप जैसे भी करके उनको मोर पंख भेंट में अवश्य दें, वो बहुत ही प्रिय होता है और बहुत शुद्ध माना जाता है। और दूसरी अहम बात, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। आपने सुना होगा राधा रानी कभी कभी बांसुरी से नाराज हो जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि बांसुरी को तो कभी कान्हा अलग ही नहीं करते हैं, हमें हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, हमेशा बांसुरी में लगे रहते हैं। तो इसलिए आप उनको बांसुरी भेंट करें। दोस्तों, आप कहीं घर से बाहर हैं, कहीं अन्य स्थान पे बिजी हैं, तो आप मार्केट से माखन मिश्री या फिर बांसुरी, मोरपंख, ये चीजें खरीद कर किसी भी कृष्ण मंदिर में आप भेंट कर सकते हैं, यानी कि वहां पर रख कर आ सकते हैं। ऐसा भी करके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये कार्य अवश्य करें और आप फलों का भोग लगाएं, कुछ भी भोग लगाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। माखन मिश्री आपको जरूर दान में रखना चाहिए, भोग प्रसाद में देना चाहिए। अब जो बहनें व्रत करती हैं, तो बहुत सारे बहनों का ये प्रश्न है कि हम हल षष्ठी का व्रत करते हैं, तो हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता है। बहुत सारे पहले के समय में कहते हैं कि जब हम हल षष्ठी का व्रत किसके लिए किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिसे हलधर भी कहा जाता था, तो आप उनके लिए व्रत कर रहे हैं, तो उसी में आ जाता है। इसलिए आप पूजा अर्चना कर लें। यदि आपके परिवार में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत नहीं रखा जाता है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झुलाएं।
आप अपने घर में झूला लगाएं या मंदिरों में भी झूला लगा रहता है, वहां पर भी जाके भगवान श्री कृष्ण को, कान्हा जी को झूला झुलाने का सुख प्राप्त करें। और कहते हैं कि जिनको संतान नहीं होती है वो इस दिन लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर लेकर आएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हुए उनके पूजा अर्चना करके संतान गोपाल मंत्र का जप करें। 108 बारी हर दिन आप ये करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान होने का योग भी बनता है। संतान गोपाल मंत्र हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, तो आप वहां से ले सकते हो। संतान गोपाल मंत्र बहुत ही शुभ होता है, तो आप ये कर सकते हो। मंत्रों की हम बात करें तो तुलसी के माला पर मंत्र जप करने की बात कही गई है और तुलसी पत्र भी आपको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु का बाल रूप है। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था, तो इसलिए आप तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा। जब भी माखन मिश्री का भोग लगाएं, किसी भी चीज का आप भोग लगा रहे हैं, तुलसी पत्र साथ में अवश्य रखना चाहिए, ठीक है। और अष्टमी नवमी पर तुलसी पत्र उतारना भी नहीं चाहिए, तो आप पहले से तुलसी पत्र उतार कर रख लें, या आपके गमले के आसपास में तुलसी गिरी है तो उसे भी धोकर ले सकते हैं। तुलसी बासी नहीं मानी जाती है 11 दिनों तक, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक घी का दीपक अपने तुलसी के बिरवा में अवश्य रखिएगा। हम लोग पूजा उपासना में इतने व्यस्त हो जाते हैं व्रत में कि ये छोटी छोटी बातें हमसे रह जाती हैं, तो इस चीज को आप ना भूलें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को वृंदा के रूप में तुलसी बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उन्होंने, उसके पीछे की एक कथा है जो मैंने चैनल पर भी सुनाई है। छोटी सी बात में मैं आपको बताना चाहूँ कि एक घी का दीपक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी आपको तुलसी के बिरवा के पास आपको रखना ही रखना है, ठीक है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और साथ ही राधा रानी को भी आपको याद करना है। कृष्ण का जन्मोत्सव तो हुआ ही है, लेकिन साथ में राधा रानी का भी ध्यान, पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए। और साथ ही में दोस्तों, आप इस दिन यदि किसी को कोई दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के वस्त्र, छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो आप खरीद कर किसी को दे भी सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप लड्डू गोपाल के वस्त्र, छोटे छोटे होते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो, एक प्रकार का ये विशेष उपाय भी है, तो आप लड्डू गोपाल के छोटे छोटे वस्त्र लाकर आप इसे दान में भी दे सकते हैं। और नए वस्त्र का ही दान किया जाता है, पुराने वस्त्र का दान नहीं किया जाता है, तो आप वस्त्र दान करने का पुण्यफल प्राप्त कर पाएंगे। और इस दिन सभी लोग जो आप दान देंगे वो अपने लड्डू गोपाल को लोग पहनाते भी हैं, तो आप ये छोटा सा कार्य अवश्य करिएगा। यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो हमारे पुण्य की बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वो बहुत अधिक होने लगती हैं। तो आप ये छोटे छोटे कार्य अवश्य करें। अब बात करते हैं कि हम फलाहार में क्या खाएं और कितनी बार खाएं, कैसे खाएं, वो भी हम जान लेते हैं चलते चलते। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो लोग करते हैं वो अपने अपने मान्यता के अनुसार करते हैं। तो कोई लोग निर्जला व्रत करते हैं, यानी कि सुबह से बिना अन्न और बिना जल के रखते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता, और जब रात्रि के 12 बजे जन्मोत्सव हो जाता है तब वो जल फल प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करते हैं रात्रि में ही। और जो लोग फलाहार करते हैं वो लोग सुबह से लेकर पूजा अर्चना करने के बाद से फलाहार करते रहते हैं, और जो भी प्रसादी होता है वो भी खाते हैं, और अपना कूटू, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू, इन सब चीज़ों से फलाहार बनाकर भी ग्रहण करते हैं। नमक भी खाया जाता है। तो आपके जैसे सामर्थ्य हो, आपका शरीर जैसे आपका साथ दे, उस तरह से व्रत करें, लेकिन पूजा अर्चना अवश्य करें, दान पुण्य अवश्य करें। इसमें कहते हैं कि व्रत से ज्यादा महत्व होता है पूजा का और दान का। देखिए, कोई कोई लोग की ऐसी मान्यता रहती है कि देवकी के गर्भ में संतान है और उन्हें कारागार में डाला गया है, उनके संतान होने में बहुत कष्ट होगा, कोई हेल्प नहीं है, कोई सहायता नहीं है, तो सभी
लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देवकी का जो गर्भ है, जो संतान है, वो अच्छी इस दुनिया में आए, इसलिए लोग व्रत करते हैं। कोई कोई दिन अन्य बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी जब रात को जन्म हो जाता है उसके दूसरे दिन से व्रत शुरू करते हैं, यानी कि उत्सव मनाते हैं। जन्म हो गया है, अब लाला अच्छे से रहें, उनका जीवन अच्छा बीते, उनके ऊपर से कष्ट हटे, इस मान्यता के अनुसार व्रत करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, और इसी तरह से छठी भी भगवान श्री कृष्ण की मनाई जाती है, और किसी की छठी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई ही नहीं गई थी। माता जो यशोदा थी वो चुपके से अपने लाला को रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने छठी नहीं मनाई थी। और इसी बात को, इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए सारी दुनिया हर वर्ष उनकी छठी मनाती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।